ऑप्शन। बैती साहब, एक आप सस्ता ऑप्शन आइडिया रखना रेडी। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब के पास चलेंगे। वायदा बाजार की सबसे प्रिफर्ड पिक उनको कैसा मंच पड़ रही है। चार्ट का चमत्कार सेठ साहब आप रेडी रखना। और मिड कैप फंडा के लिए अमरदेव सिंह साहब तो ही हैं, तो उनसे जानेंगे। एक तो उन्होंने डाबर की चर्चा करी थी जब अप फ्रंट मार्केट्स पे अपना जनरल कमेंट्री दी थी। मिड कैप्स में स्पेसिफिकली अमरदेव साहब से कोई क्या पसंद आ रहा है उस पर अपन आगे ऐड कर लेंगे। हाँ वीरू, कुछ बढ़िया स्टॉक्स मैप करने के लिए हैं। एक दो स्टॉक्स हैं आशीष जो यहाँ पर हम रख सकते हैं जहाँ पे अच्छे। देखिए मेटल्स में तो बाइंग आ रही है, प्लीज़ एक बार मेटल्स दिखाइए, निफ्टी मेटल इंडेक्स दिखाइएगा। मतलब जो क्लियरेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग है ना वो निफ्टी मेटल में है। एक बार रखिएगा निफ्टी मेटल, इट्स 9356, जहाँ खुला वहीं से रिकवरी। 50 डे मार्क को वायलेट नहीं किया, वहीं से रिकवरी। लुक एट जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पर आपका व्यू क्या होगा अमित जी? जेएसडब्ल्यू स्टील डे हाई पर 1041। जी वीरेंद्र जी, एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से देखा, ऑलमोस्ट डे हाईस पे आया। इनफैक्ट सारे स्टील स्टॉक्स, टाटा स्टील भी देखें तो ये अपनी टेरिटरी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो अच्छे सपोर्ट जोन से राइज कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 1050 1055 तक पॉसिबिलिटी है इंट्राडे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 1030 का रखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील ये अच्छा करता हुआ। केमिकल बास्केट में ज़रा एक बार लेके आइएगा। ऑल दो जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में थे इनिशियल, बट लुक एट द रिकवरी ऑफ यूपीएल। गजब यार, आई मीन 10 डिमा पे खुला, सिंक हुआ, 20 डिमा को टेस्ट किया, अब 721.40। इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ। आप 10 पे खुले, 20 को टेस्ट किया, वहाँ से रिवर्सल। मानस, ये वही स्टॉक है कल जिसको आशीष ने छोड़ दिया था, बट आज देखिए क्या रिकवर। यूपीएल पे आऊं उससे पहले मैं बताता हूं क्यों छोड़ दिया था। एचयूएल के रिजल्ट्स आ गए वीरू। 6 निफ्टी के नंबर्स आने थे, एचयूएल आ चुका है। लाइए स्क्रीन पे। 35 करोड़ की मुनाफे की एक्सपेक्टेशन के सामने 2732 करोड़ का मुनाफा, ऑलमोस्ट 200 करोड़ पे मुनाफा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, जबकि रेवेन्यूज लार्जली इन लाइन है। 15,900 करोड़ की रेवेन्यू की बात कर रहे थे, प्रिसाइसली उतने ही रेवेन्यू आए, मुनाफा बेहतर है। तो अपने को देखना होगा एक तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन्स के फ्रंट पे क्या किया है एचयूएल ने। दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ। कुछ देर पहले हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने पढ़वाया था 3 से 4% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ कैसी करी एचयूएल ने वो सब माइन्यूट डिटेल्स अब लगातार स्क्रीन पे आती रहेंगी, लेकिन एचयूएल के अपफ्रंट नंबर्स, एटलीस्ट हेडलाइन नंबर्स, रेवेन्यूज इन लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी में एक बीट, स्लाइड बीट, एक्सपेक्टेशन से बेहतर, मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। आगे डिटेल्स आएंगी तो उस पर उतरेंगे। एचयूएल चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड। एचयूएल मेरे ख्याल से गावा सर ने तो आज भी खुलने के बाद पहला आज का ओपनिंग ट्रेड था या कुछ था, गावा सर ने मेंशन करा था एचयूएल। जी हाँ, नतीजे आपको पता थे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे तो बस सेफ है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकता, एचयूएल को, डिलीवरी को, डीमार्ट को कुछ नहीं कर सकता। रिविजिट करिए एचयूएल का चार्ट गावा सर। अब तक जो नंबर आए एटलीस्ट इनलाइन से स्लाइटली अहेड कह सकता हूं। मार्जिन आ गया, एक मिनट, मार्जिन आ गया, मार्जिन इनलाइन ही है यार। 22.5 एक्सपेक्टेशंस के सामने 22.3, लार्जली इनलाइन नंबर्स कह रहे हैं गावा सर अपन इसको। हाँ गावा सर, चार्ट एचयूएल तो अच्छा ही लगता है मुझे, बिल्कुल। मेरे ख्याल से एचयूएल का जो चार्ट है उसके हिसाब से ट्रेड करा है करीब 2430 पे ट्रेड करा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2410 का। नियर टर्म टारगेट 2480 यहाँ तक पॉसिबल है एचयूएल, बिल्कुल। 2480, 2500, यस। 2520 पॉसिबल। अप मूव ऑन है, बस इतना कह सकते हैं। ओके, ये है एचयूएल की कहानी भाई, बढ़िया लग रहा है। खैर अब एचयूएल पे भरोसा लोगों ने बढ़ाया था जब वो प्रिया नायर जी का नाम सामने आया था। वो नई एमडी साहिबा हैं, सब्सिक्वेंट क्वार्टर से उनका पदभार संभालने का इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। अभी तो पुराने एमडी साहब का है ये सब जो कुछ है। इन लाइन नंबर्स हैं, लेकिन हाँ डोमेस्टिक स्टोरी के तौर पे एक रिस्पाइट स्क्रीन पे बढ़िया प्ले आउट होता हुआ। गावा सर का बुलिश कॉल था, अपन इस ट्रेड में ऑलरेडी ग्रिप में बैठे हुए हैं। अच्छा सॉरी वीरू, प्लीज यूपीएल कंटिन्यू करिए आप। हाँ नहीं, यूपीएल अच्छा चला आशीष, और यूपीएल अच्छा मूव कर रहा है। बट देखिए एचयूएल की कहानी यह है, मार्जिन नंबर जैसे भी हों, एक बात नोट करके रखिएगा, एचयूएल में 2460 बड़ा क्रिटिकल है। क्या इंट्राडे हाई हुआ? 2458। हाँ 60 पिछले लगभग 5 दिनों का हाई भी है,
और 60 पे ही लगभग 60-65 के आसपास वही इस पे गैप भी है, याद रखिएगा गैप भी। क्या एक काम करते हैं, हम जो 4 का चौका ट्रेड है पहले वो ले लेते हैं। सस्ता ऑप्शन आशीष भाई दीजिए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, फोर्टिस हेल्थ केयर के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने मिली है कंटिन्यूसली, तो 860 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 25 रुपये 26 रुपये के करीब अभी ये ट्रेड कर रही है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना है 20 रुपये का एसएल मेंटेन करना है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 35 और 40 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर, आई मीन ये क्लोजर टू अपने ऑल टाइम हाई ट्रेड करता हुआ आशीष भैती जी का ये ट्रेड, इसकी स्ट्राइक है 860, यानी ऑल टाइम हाई की स्ट्राइक आप पिक कर रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपथी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है जो छुपने की जगह है जहाँ पे आपको डिफेंसिव प्ले मिलेगा, तो औरोबिंदो फार्मा देखिए, मुझे लगता है यहाँ से एक स्विंग टारगेट मिलेगा करीबन 1190 1200 का। 1200 का टारगेट पकड़ के चलिए, जहाँ आपको प्रॉफिट मिले तो बुक करें, क्योंकि आज का दिन थोड़ा चॉपी और वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो हमें बाय करना है 1160 के ऊपर औरोबिंदो फार्मा, और स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का। सो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, टारगेट का रेंज होगा 1200। छुपने की जगह मतलब अभी मंदड़िया ढूंढ नहीं पाएंगे अपने को। क्या 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 मैंने सुना नहीं। ये छुपने की जगह ढूंढी आपने, क्यों ढूंढी? मतलब यहाँ पे मंदड़िया अपन को ढूंढ नहीं पाएंगे ऐसा? अच्छा जी, देखिए मोस्टली हमने देखा एफएमसीजी सेक्टर या फार्मा सेक्टर, ये लो बीटा सेक्टर्स है, और जब बाजार में चॉपीनेस बढ़ता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है, तो एफएमसीजी जनरली फार्मा वो इसमें बाइंग कंफर्ट है। पॉकेट। और आशीष जी आपको ये सब पता है, बस नहीं, मैं तो छुपते इसलिए थे कि सब सामने कुछ वाला पता है। डिनर ढूंढ ना पाए, इसलिए मैं पूछ रहा था। चार्ट का अच्छा, ऐसा चमत्कार वैसा। सेठ साहब, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करा? जी आशीष जी, मैं जीएमआर एयरपोर्ट के साथ जाऊंगा। यहाँ पे खुलते ही साथ बाइंग आई है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी अपने सपोर्ट के नियर है। तो यहाँ पे जोन अच्छा है जहां से ये रिवर्सल दिखा रहा है। 88 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स हमारे 95 के रहेंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स में। जीएमआर एयरपोर्ट्स खरीदने का मन 95 के टारगेट्स के लिए। अमरदेव सिंह साहब, एक बढ़िया मिड कैप आइडिया। तो मिड कैप आइडिया में मैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बारे में बात करूंगा, बिकॉज में दो तीन चीजें हैं कि कंपनी की यदि मैं ग्रोथ देखूं और जिस तरह से वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ उनका है ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, तो 20-25% का CAGR हमें देखने को मिल सकता है। और कंपनी जो स्टॉक है उसमें भी एक अच्छी करेक्शन, ऑलमोस्ट 30-35% की करेक्शन हम लोगों ने देखा है। और कहीं ना कहीं जो कंपनी अपने शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, जिसमें दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ 20 शिप्स इंक्लूडिंग वॉरशिप्स, तो उस पे वो कॉन्करेंटली काम कर रहे हैं। और ये एक एरिया है जो मैं देखता हूँ कि डिफेंस एज अ सेक्टर विल हैव ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वहाँ ड्रोन्स एक मेजर चैलेंज के रूप में उभर के आएगा, लेकिन जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, वॉरशिप्स हैं, इनको रिप्लेस करना अभी एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 20 इयर्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और मैं ये मानता हूं कि इसे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस स्टॉक को देखा जा सकता है। एक अच्छी वैल्यूएशन भी अभी फिलहाल इसमें है, तो 2500 के लेवल पे, 2500-2600 लेवल पे बाइंग की जा सकती है फ्रॉम अ 18 to 24 months perspective for an upside target of almost 4,000। ओके, बढ़िया भाई। चार का चौका का रैपअप कहता है कि सस्ता ऑप्शन बहती साहब कह रहे हैं फोर्टिस हेल्थ केयर 860 का कॉल लीजिए। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब कह रहे हैं और बिंदो यहां पे खरीदारी करने का मन। चार्ट के चमत्कार में अमित जी कह रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स 95 तक की तैयारी कर रहा है, बाय इनिशिएट करिए। अमरदेव सिंह साहब कह रहे हैं मिड कैप्स में फंडामेंटली स्ट्रांग है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, बढ़िया 4000 के टारगेट्स के लिए।